हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप वापस से पटरी पर आ रहा है और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अडानी ग्रुप ने दुनिया के 10 इंटरनेशनल बैंकों से लोन लिया है, जो ये दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पर बैंकों का अडानी ग्रुप के ऊपर भरोसा कायम है। अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन के वक्त $3.5 बिलियन के लोन को रीफाइनेंस किया है। अडानी ने क्यों लिया इतना बड़ा लोन, चलिए जानते हैं। पहले समझते हैं कि लोन रीफाइनेंस क्या होता है। दरअसल लोन रीफाइनेंस में कम इंटरेस्ट के रेट पे एक नया लोन कंपनी या व्यक्ति को मिल जाता है। इससे पुराना कर्ज जहां खत्म हो जाता है, यानी नया लोन लेकर पुराने लोन को चुकाया जाता है, तो दूसरी तरफ नए कर्ज के लिए ब्याज भी कम देना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री और सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। आमतौर पर नया लोन नए बैंक से लिया जाता है। नए लोन से मिले पैसों से पुराने लोन को बंद किया जाता है, लेकिन लोन रीफाइनेंसिंग के जरिए ब्याज पर लॉन्ग टर्म सेविंग्स को बढ़ाया जा सकता है। तो अडानी ग्रुप ने सिंडिकेट लोन हासिल किया है। कम से कम 10 इंटरनेशनल बैंकों ने इसके लिए रीफाइनेंस की सुविधा दी है। ये रीफाइनेंस लोन $3.5 बिलियन यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। रीफाइनेंसिंग 3 साल तक के लिए है। इस रीफाइनेंसिंग की वजह से अडानी ग्रुप का $300 मिलियन पैसा बचेगा। साथ ही ये ग्रुप के लिए मजबूत सपोर्ट और निवेशकों का विश्वास बढ़ते हुए भी दिखाता है। ये शो करता है कि अडानी ग्रुप की ग्लोबल फाइनेंस मार्केट तक कितनी पहुंच है। अब आपको बताते हैं कि किन बैंकों ने अडानी को ये लोन दिया है। तो बार्कलेज, डॉयचे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कर्ज पर अप्रूवल दे दिया है। लोन रीफाइनेंसिंग के लिए 3 ग्रुप तैयार किए गए हैं। पहले ग्रुप में डीबीएस, फर्स्ट आबू धाबी बैंक, मिजुहो एमयूएफजी और सुमितोमो मित्सुही बैंकिंग कॉर्प बैंक है, जो $40 करोड़ का लोन देंगे। वहीं दूसरे ग्रुप में बार्कलेज, डॉयचे बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जो 25 करोड़ का लोन देंगे। बीएनबी पारिबा, एमिरेट्स, एनबीडी और कतर नेशनल बैंक है, जो 15 करोड़ का लोन देने की तैयारी में है। ये सभी बैंक सिंडिकेट लोन देने जा रहे हैं। सिंडिकेट लोन कर्ज देने का तरीका होता है जहां एक से ज्यादा कर्जदाता एक साथ आकर लोन देते हैं। यूजुअली ये कर्ज एक ही एग्रीमेंट के तहत जारी हो सकता है और हर बैंक को अलग से एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसे लोन जारी करने में काफी आसानी हो जाती है। ये इस साल एशिया का सबसे बड़े लोन्स में से एक माना जा रहा है। एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए अडानी सीमेंट ने निश्चित समझौते में प्रवेश किया है। आपको याद ही होगा कि सितंबर 2022 में अंबुजा सीमेंट और एसीसी के $6.6 बिलियन के एक्विजिशन के बाद अडानी सीमेंट भारत में दूसरी बड़ी सीमेंट कंपनी बनकर उभरा है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अडानी $350 करोड़ का ये लोन क्यों ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे रीफाइनेंस क्यों किया जा रहा है। तो दरअसल अडानी को इंफ्रा किंग माना जाता है, लेकिन अब उनकी तैयारी सीमेंट किंग बनकर उभरने की भी है। सालाना 70 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अडानी सीमेंट सेक्टर में दूसरे नंबर पर आता है। सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को अडानी बढ़ाकर 140 मिलियन टन एनुअली करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने एसीसी और अंबुजा के बाद सांघी इंडस्ट्रीज को खरीदा और अब वो ओरिएंट को खरीदने की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स हैं कि ओरिएंट कंपनी की हिस्सेदारी लेने के लिए कंपनी ये लोन ले रही है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों खबर आई थी कि सीके बिरला अडानी ग्रुप के साथ हिस्सेदारी बेचने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।